Hey, so good morning and welcome back to my channel. This is JP from Synchronization with JP. And for those who doesn't know about my channel, it's all about interaction. It's all about getting connected and be positive in life. Even though some people are trying to, bring you down and try to, not some people, like there are like a lot many people around you. So yeah, be cool. That would not be a problem at all. Just face them and face the world. Don't be shy. Talk it over. Speak it up. That's what my channel is all about. And yes, I'm there to help you out. Not only that, I'm there to talk to you. So as you're aware that my email address is jatinpundir at 78@hotmail.com. Then once you come on mail, I can share my number with you so we can talk. So this is, again, there's nothing to hide. We can be good friends, we can talk it over, and we can try to solve your concerns, right? This is what my channel is all about. And अभी मॉर्निंग में उठ चुके हैं, बडीज का सब कुछ हो चुका है. I'm already done with half of my work. बस जिम बचा है. उससे पहले मुझे चाय पीनी है, न्यूज़पेपर, एंड देन आई गो टू जिम. वापस आएंगे एंड उसके बाद फिर अपने ऑफिस से काम स्टार्ट करेंगे, which is awesome. So this is something which I'm doing right now. मेरे कल का वीडियो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ. I'm just like strange कि क्यों नहीं हुआ अभी तक. Let's see, maybe some net issue or something like that sort of. So वो भी करना है, उसको भी देखना है क्या प्रॉब्लम हो रही है and all that. And आज का व्लॉग बनेगा. So अभी स्टार्ट हो चुके हैं. जिम जाएंगे. आज है शोल्डर एंड बाइसेप. कल ट्राइसेप की थी, हाँ कल थाई ट्राइसेप थी, आज शोल्डर एंड बाइसेप है. So again, cheers. I'll see you up there. All right. Yep. Hey, welcome back and it's all sorted. जिम भी हो गया है, घर आ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं. अभी रिलैक्स कर रहे हैं. मोर स्पेसिफिक इफ आई हैव टू एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं. जिम के आने के बाद ना थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स चाहिए होता है. सो अभी आए, थोड़ा सा शावर लिया एंड नाउ फीलिंग रियली फ्रेश. अभी रिलैक्स करेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद टीम मीट, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा, which is one way. And the other way is cool रहा, सब कुछ बहुत सॉर्टेड रहा, सब कुछ बहुत टाइम से अलाइंड हो गया. प्रॉपर नींद ले ली, प्रॉपर नींद, एंड उसके बाद प्रॉपर जिम भी हो गया. एंड जैसे बताया, लाइक आई हैव टोल्ड यू कि घर में डेथ है तो कुछ काम करवाने हैं. आई हैव टू गो देयर. सो वो चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी. आज या कल पता नहीं, लाइक विद इन दिस वीक लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप, बट आई वोंट बी मेकिंग अ व्लॉग फॉर दोज थिंग्स बिकॉज वो चीज़ें मैं यहाँ नहीं दिखा सकता. सो डेफिनेटली वी नीड टू वर्क इट आउट एंड सी. वो सब कुछ अलाइन करना है, उसमें टाइम लग जाएगा. एंड what else people. So फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बर्डीज़ के लिए पानी, एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए पानी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कुछ खाने के लिए डाल दो. गर्मी रहेगी अभी थोड़ा टाइम बाद, मतलब बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कूल होता रहेगा और वो लग भी रहा है. जी, कल रात को काफ़ी अच्छी हवा थी, बाहर देख रहा हूँ मैं तो बहुत अच्छी हवा थी, और वेदर भी थोड़ा कूल डाउन हो गया है. सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू गाइज जस्ट पे अटेंशन एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज ये 3-4 दिन थोड़े से क्रूशल हैं. और इस 3-4 दिन के बाद चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी और उसके बाद वेदर अच्छा ही होता चला जाएगा. मतलब ह्यूमिड ज़रूर होगी, आई बिलीव सो ह्यूमिड होगी, बट एट द सेम टाइम वेदर में इतनी गर्मी नहीं रहेगी. बारिश के बाद जैसे रहता है टेम्परेचर, कैसे रहता है ना, इस बार देखते हैं कि बारिश कितनी होती है, क्योंकि लास्ट टाइम तो बारिश का भी कुछ सीन, मतलब गुड़गांव एक ऐसी जगह है, लेट मी टेल यू गाइस, कि यहाँ पे हर चीज़ एक्सट्रीम में होती है, राइट. सो आप गर्मी बोल लो, सर्दियाँ बोल लो, विंटर्स लाइक बारिश बोल लो, व्हाटएवर यू से, हर चीज़ एक्सट्रीम में होती है. तो हम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि चीज़ें सॉर्टेड होंगी, नॉर्मल होंगी. एंड थैंक्स टू दिस नॉइज़, ये आती रहती है, ये नॉइज़ कहीं नहीं जाती है. एंड अभी इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस की वजह से इनका काम बढ़ गया. सो क्या हो रहा है ना कि लाइक अगर आप लेबर पर डे पे रखते हो, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब नहीं है और पर डे के बेसिस पे, देन यू आर लाइक स्क्रूड अप, क्योंकि आप बुला रहे हो वर्कर्स को, काम हो रहा है नहीं हो रहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यू हैव टू पे देम डेली. कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है कि ठीक है, एक टाइम फ्रेम के अंदर उन्होंने करके देना है, वो आपको करके दे देंगे. दैट इज़ देयर हेडेक.
सो इनको आई डोंट नो इन्होंने कैसे अपना लाइक जो मेरे नेबर्स हैं इन्होंने कैसे कराया, अपना काम कैसे करवा रहे हैं, बट आई होप सो कि ठीक हो जाए, जल्दी हो जाए इनका काम। बिकॉज अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे एरिया में क्या हो रहा है कि हमारे एरिया में एक नया बोरवेल बन रहा है पालम विहार में, स्पेसिफिकली बी ब्लॉक, हमारे बी ब्लॉक के लिए, बिकॉज सीएम से परमिशन ली है, सब कुछ हुआ है उसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड पीपल आर यूजिंग इंसेनली, लाइक यू नो दे आर यूजिंग वाटर इंसेनली। अपने बड़े बड़े रैम धो रहे हैं यार, तुम्हारी हज़ार गज की कोठियाँ, उसके पूरे पूरे रैम धो रहे हो तुम, उसको सुबह सुबह गाड़ियाँ धो रहे हो, बाहर प्लांट्स में पानी, मतलब इतनी वेस्टेज होती है पानी की यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों के पास है तो आपको यूटिलाइज़ नहीं करना चाहिए, यू शुड, बट रिस्पेक्ट द रिसोर्सेज, यू नो एट द एंड ऑफ द डे आप ही को प्रॉब्लम होगी। सो मैं यही बोलता हूँ रिसोर्सेज को थोड़ा सा बचा के चलो, अपने लिए थोड़ा सा रिजर्व करके रखो, बिकॉज अगर इसको ढंग से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो लेटर ऑन मैं ये 3-4 दिन में बहुत फ़र्क पता लग जाता है यार। मतलब मेरी लाइफ में दो हफ्ते जो ये गए हैं अभी, 2 हफ्ते स्पेसिफिकली, इसमें इतना ज़्यादा रियलाइज़ हो गया कि यू नो नेचुरल रिसोर्सेज को टेक केयर करना कितना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हाउ कैन इट कैन यू नो हाउ इट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट योर होल लाइफ। 3-4 दिन में उसने पूरा हिला दिया हमारे पूरे एरिया को, इतने मैसेजेस सीएम तक पहुंच गए, पॉलिटिकल इशू बन रहे हैं, बातें चल रही हैं कि ये पॉलिटिकल बंदा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें जा रही है, ठीक है। एंड व्हेन थिंग्स आर विद यू, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। कोई ना इंडिविजुअली स्टेप लेने के लिए या इंडिविजुअली कुछ करने के लिए रेडी नहीं है, बट हाँ ब्लेम गेम खेलने के लिए एवरीवन इज़ रेडी। सो ब्लेम गेम मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करो और अपने रिजर्व्स को सेव करो एंड जस्ट मूव ऑन, दैट्स द बेस्ट पार्ट, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। एंड ये तो हो गया हमारे एरिया का जो भी चल रहा है। बाकी लाइट वाइट का इशू पहले से बहुत कम है, तो विच इज़ अ गुड पार्ट। जाती भी है तो जल्दी वापस आ जाती है, तो चीज़ें मेरे ख्याल से बेटरमेंट के लिए हो ही रही हैं, विच इज़ गुड। एंड आज काफ़ी काम है, आज इलेक्ट्रिशियन वगैरह आएंगे, एसी वेसी का काम है घर पे, थोड़ा सा लाइक हाँ इनको सेट वेट करवाना है, थोड़ा सा सर्विसिंग है इनकी, ड्यू सर्विस थी, एएमसी ले रखा है हमने, तो ड्यू सर्विस होती है उसकी, तो उसके लिए वो कह रही करवा लो सर, ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने ठीक है कर दो यार, तो आके उसकी सर्विसिंग भी करेंगे आज शायद, हम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कम। एंड कल का व्लॉग जो था बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो भी का बातें मैंने कल बताई, जो भी बातें मैंने की हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। कुछ लोगों को समझ में आएगा, अगर वो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि क्या बोला और क्या समझाया गया। अगर तरीके से समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लेसन्स होते हैं लाइफ के, समझ में आ जाने चाहिए अपने आप। नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब उनका माइंडसेट बहुत ही छोटा है। तो अपने माइंड को, अपने विजन को थोड़ा ब्रॉड करो और सिर्फ कुछ चीज़ों में स्टैग्नेंट रह के मत सोचा करो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा करो, ठीक है। और यही मेरा कहना है सबसे, मैं यही कहूँगा। तो अगर कोई लाइक यू नो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, आपसे लाइक चीज़ें पूछे, तो मेरा मानना है कि उसको बतानी चाहिए, मेरा हमेशा ये रहा है। और इसलिए मैंने जितने भी कॉर्पोरेट्स में काम किया है, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था, बहुत लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं, यू नो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ नेचर कि आई ऑलवेज हेल्प देम आउट, राइट, इंस्टेड ऑफ जस्ट पुलिंग देम डाउन विद माई एटीट्यूड एंड ऑल दैट। नो वन गिव्स अ शिट ब्रो, नो वन गिव्स अ शिट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि लाइफ में जब इंसान चीज़ें चेंज होने लगती है ना, तो एक सडन चेंज जब आता है तो आप सोच नहीं सकते कि इंसान कहाँ से कहाँ गिरता है और क्या चोट देता है भगवान। तो हमेशा मैं तो कहता हूँ कि पोलाइट रहना चाहिए इंसान के साथ। अगर कोई सीखना चाहता है उसे सिखाओ, मजाक मत उड़ाओ, इन्जॉय करो लाइफ को। लाइफ यही है, राइट। बहुत फ्लावरी लगती है मेरी बातें, बट बिलीव इन मी, एक लेवल तक पहुंच सकते हो बस आप, किसी को काट के, किसी को पीट के, किसी को नीचा दिखा के एक लेवल तक पहुंच सकते हो। उसके बाद आपकी इंडिविजुअलिटी कहीं नहीं दिखेगी, कहीं नहीं, आप कहीं सस्टेन ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपने क्या किया है, पूरी ज़िंदगी दूसरे को काटा है, दूसरे को गिराया, लेकिन अपने आप को इम्प्रोवाइज़ नहीं किया। तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग,
आप किसी को काट रहे हो, किसी को डाउनग्रेड कर रहे हो, लेकिन आपने अपना तो इम्प्रोवाइजेशन किया ही नहीं है। जब आपका इम्प्रोवाइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो आप जब दूसरी जगह जाओगे तो आपकी औकात क्या रहेगी? You are nowhere. So guys, this is my channel is all about, right? This is what interaction is all about. I'm sure there will be a lot of people around, जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रही होंगी, and I really want to talk to them. Funny है कि अभी मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, vlogs बना रहा हूँ अपने, people are not watching them now, but that's okay, hardly matters. मुझसे ना बहुत लोग पूछते हैं कितने फॉलोवर हैं तेरे, कितने लोग तेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि कुछ नहीं है, अभी फॉलोअर्स मेरे कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव एनी फॉलोअर्स, इट्स जस्ट दैट आई एम मेकिंग माई वीडियोज़। इट्स नॉट अबाउट कि तुम अपने फॉलोअर्स क्या ही बोलूँ ना, क्या होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट एनीथिंग, तुम्हारे साथ दुनिया नहीं होती है, राइट? तो दुनिया तुम्हें धीरे धीरे पहचानना स्टार्ट करती है, एंड जब धीरे धीरे पहचान के तुम्हें एक लेवल पे लाती है और देखती है, तो तुम्हें तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तब तुम बढ़ते हो। तो मेरी अभी लर्निंग स्टेज है, मेरा मानना ये है, अभी यूट्यूब में मेरी लर्निंग स्टेज है। मैं बहुत कुछ ग्रैस्प कर रहा हूँ, बिलीव इन मी, मैं बहुत कुछ घर में बैठ के ग्रैस्प कर रहा हूँ कि हाउ दे डू, व्हाट दे डू, व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स दे डू, where do they go and all that, which one is good enough, ये सब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। घर में बैठे बैठे यूट्यूब मुझे इतना कुछ सिखा है, एंड आई रियली अप्रिशिएट यूट्यूब फॉर दैट, एंड रियली लगता है। मतलब अब आप एक नीरज जो हैं, जिन्होंने हमारा गोल्ड मेडल, ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है, वो भी अब यूट्यूब को प्रेस कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो सेइंग दैट ये थैंक यू सो मच यूट्यूब से उन्होंने सब कुछ सीखा, अपना जैवलिन थ्रो का, जो बेस्ट वर्ल्ड के बेस्ट थे जैवलिन थ्रोअर्स, उनसे सीखा। ये सब लर्निंग है। तो फॉर दोज पीपल जिनको लगता है कि दे आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग, दे आर नथिंग, दे आर नोवेयर। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है, ओके? वो मेरे ख्याल से वो खुद भी काफ़ी कुछ पढ़ते रहते होंगे, ठीक है? वो दूसरों को ना दिखाएं वो बात अलग है, लेकिन वो भी अपने आप को पॉलिश करते रहते होंगे। तो ऐसे ही मेरा यूट्यूब का जो चैनल है वो मेरे लिए अभी स्टार्ट हुआ है, अभी बेबी है वो, लाइक इट्स जस्ट 2 months ओल्ड, एंड आई एम मेकिंग, लाइक आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन मी यार। दूसरों को तो क्या ही बोलूँ मैं, लाइक आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन मी, आई हैव गॉट, लाइक आई हैव मोर कॉन्फिडेंस नाउ। पहले मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये चैनल खोलने का रीज़न ये था कि पहले ना मेरे को इमोशनल ब्लॉकेज होता था बहुत ज़्यादा। मैं मतलब एक डेप्थ में चले जाता था कि वाई ये क्यों रहा है, वो क्यों रहा है। अब लगता है हो रहा है तो होने दो यार, लेट्स फेस इट। दुनिया इट्स जस्ट अ वर्ल्ड आउट देयर, दैट्स इट, यू हैव टू फेस इट एंड मूव ऑन। घर में थोड़ा ना बैठना है मुँह सुझा के या सड़के, किस लिए? यू हैव टू फेस द वर्ल्ड, इट इज़ देयर, राइट? सो दिस इज़ व्हाट माई चैनल इज़ ऑल अबाउट, कि इंटरैक्ट करो, बात करो एंड फेस द वर्ल्ड कॉन्फिडेंटली। एंड मेरा जो कल का व्लॉग है वो यही है कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, अगर ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट बहुत हाई है, बहुत हाई। ईगो होना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ईगो, तो मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है। एंड मैं दूसरों के लिए भी प्रेयर करता हूँ कि किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, और मैं प्रेयर करता हूँ कि मेरी भी कोई ब्रेक ना करे सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि वैसे तो होगी नहीं, ठीक है, वैसे तो होगी नहीं, बट लोग होते हैं आपको करते हैं ऐसे। सो मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, पता है मुझे सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है और वो अपने ही कामों में लगे पड़े हैं। उनको लगता है कि बस दूसरों को काट के, दूसरों को नीचे दिखा के वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है ब्रो, ऐसा नहीं है। एक लिमिट के बाद ना व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और मैंने बहुत क्लोजली ये चीज़ें देखी हैं, बिलीव इन मी, ठीक है? वो तुम्हारे माँ बाप के कर्म ही होंगे जो तुम अगर अभी तक बचे हुए होगे तो, या किसी के तो अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से तुम बचे हुए, वरना तुम्हारा क्या ही हाल हो चुका होता तुम नहीं जानते, क्योंकि दिस यूनिवर्स इज समथिंग डिफरेंट विच इज़ आउट ऑफ योर लीग, समझे? यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं इस दुनिया में और क्या क्या उसके आंसर्स हैं। So don't think that you are smart, by laughing on others. Do not do that. Yeah, it doesn't make any sense. मेरा चैनल दोबारा बताऊंगा उन लोगों को जो नहीं जानते हैं और जो बार बार पूछते हैं कि आपका चैनल किसके ऊपर है। तो पहले तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई पहले चैनल देख लो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए चैनल देखना। सेकेंड ऑफ ऑल, मेरा चैनल इज़ ऑल अबाउट टॉक, इट्स ऑल अबाउट इंट्रैक्शन।
इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, जो कि धीरे धीरे आएगा। अभी 2 महीने हुए हैं यार, मैं खुद लर्निंग स्टेज पर, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को। बहुत धीरे धीरे मैंने एक छोटा सा वीलॉग बना दिया बाहर का। तो दिस इज़ लर्निंग। मैं इसको एकदम से नहीं कह रहा कि एकदम से मुझे एकदम से फ्लो में आना है। डेफिनेटली जब वो टाइम आएगा तो वो भी पूरा होगा, क्योंकि इतनी लर्निंग इकट्ठी हो चुकी होगी कि वो फुल फ्लेज आएगी। सो अभी टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है। और फॉलोअर्स, व्यूज़ जो है मेरे चल रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं। आई एम हैप्पी विद दैट एंड आई होप कि लाइफ अच्छा ही बेटर ही करेगी। ऑलराइट, एंड just take care of yourself guys, just take care of yourself and I have a pity on them जो कि दूसरों को let down करते हैं, ठीक है। seriously I have a pity on them। पता नहीं उनकी लाइफ में उनके साथ क्या हुआ है, लाइफ में उनको कैसे ट्रीट किया है कि वो स्टेज पे आ गए। so God bless them, right? Seriously God bless them। and just want to tell you that like, subscribe and share my channel as much as you can। my email address is jatinpundir78@hotmail.com। once you be in touch with me, I can also, I can share my number with you as well, so you can talk to me। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, right? I love to that is what I love, talking। हर इंसान में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, अच्छी और बुरी। तो अपना ना थोड़ा सा अच्छा देखो कि क्या है तुम्हारी स्ट्रॉन्गनेस, और उसको इम्प्रोवाइज़ करो, उसको डेली इम्प्रोवाइज़ करो। और जो मैं यही कर रहा हूँ ना बैठ के, मुझे बिलीव इन मी, मेरे अंदर खुद ही एक हसल चलती रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हसल चलती रहती है कि क्या मैं कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मैं अपना रूटीन ख़राब ना करूँ। जैसे मेरा जिम का रूटीन ख़राब नहीं होता, मैं अपने जिम डेली जाता हूँ नो मैटर व्हाट। ऐसे ही मैं अपने वीलॉग का रिदम नहीं तोड़ना चाहता नो मैटर व्हाट। हाँ, कभी कभी बॉडी अलाउ नहीं करती है, आपकी रेस्ट मांगती है, दैट इज़ समथिंग ऑल टुगेदर टोटली डिफरेंट। इट्स नॉट दैट यू डोंट वांट इट, इट्स जस्ट दैट योर बॉडी इज़ नॉट अलाउइंग यू, एक्सेप्टेबल, राइट? और सर्कमस्टांसेस होते हैं घर में ये नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, कुछ अननेचुरल कैलामिटीज़ होती है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दोज थिंग्स आर नॉट कंट्रोलेबल। सो ठीक है, चलता है लाइफ में, लर्निंग्स हैं। दिस इज़ व्हाट आई टेल एवरीवन की लर्निंग्स हैं, ठीक है गाइस। सो लव यू है, टेक केयर है, एंड दिस व्लॉग इज़ गेटिंग ओवर टुडे। टुमारो और देखते हैं, अगर आज रात शाम को कभी एक और व्लॉग बन सकता है तो। लेकिन this vlog is over for today, and thank you so much for watching and listening out to me। This is JP signing off। Please share, subscribe and like my channel as much as you can। Love you all, catch you, take care, bye।